हाइपोथेटिकल बोलते हैं, सच्ची बोल रहे थे। वो वही डिसाइड करें आप देख के। हाँ चलिए, तो आज हम लोग सम्स बनाएंगे ऑन द लास्ट 5 क्लासेस दैट यू हैव डन. दिस इज नॉट डे 6. Please understand this. This will not be counted as day 6 because day 6 will be a different topic which will start a different heading called past adjustments, जो आपका नेक्स्ट 67 के बाद का सम्स है. सो वो करने के लिए आपको पहले IOC, सैलरी, कमीशन, IOD, नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब 1 to 16 if you remember, 17 to 31 IOC, 31 to 47 IOD, 48 to 53 सैलरी, कमीशन एंड डिविजिबल प्रॉफिट. फ्रॉम 54 इज़ अ फुल फ्लेजेड सम. तो एग्ज़ाम में जब आता है 8 मार्क, 6 मार्क, 10 मार्क का सम, ऐसे सम आते हैं कि आप पूरा PL एप्रो बनाओ जिसमें IOC होगा, सैलरी होगा, कमीशन होगा, IOD होगा, रिजर्व होगा, साथ में कैपिटल अकाउंट होगा. तो पूरा PL एप्रो बनाएंगे और कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे. एक बात नहीं ग्रेक, एक बार आप कैपिटल अकाउंट देख लीजिए. इस बैच में जो लोग नहीं आए थे, आपके लिए ये कल हुआ होगा. और मतलब अनफॉर्चुनेटली अगर आप अभी तक वो क्लास डे 1 नहीं कर पाए हैं तो आज थोड़ा दिक्कत आ सकता है सिर्फ कैपिटल अकाउंट के पर्सपेक्टिव में. वो सैटरडे को कर लेना. सैटरडे को डे 1 रिपीट होगा, पर क्योंकि मंडे होली था एंड आई डिडंट वांट टू डिसरप्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ डे 1 डे 2, तो इसीलिए अभी मैं थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास ले लिया. कल भी लिया 4 बजे. जिनका ट्यूशन रहा होगा वो नहीं आ पाए होंगे, और साथ में वी डिड टुडे. होपिंग कि ये आपको याद हो. भूल गए तो कोई बात नहीं, याद रखिए जो जो पार्टनर को हमको देना है लाइबिलिटी बनाएंगे, और जो जो हम पार्टनर से लेते हैं डेटर बनाएंगे, डेबिट में लिखेंगे. सवाल में मेंशन्ड होगा. हाँ, पता आपको चल जाएगा लैंग्वेज पढ़ के ही कि एक बनाना है कि 2. कुछ नहीं बोला है तो एक ही बनाना है, जिसका नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल. 99% सम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के ही बनेंगे. आप देख लेना भैया, पता चल जाएगा कब बनाना है फ्लक्चुएटिंग, कब बनाना है फिक्स्ड. क्लियरली मेंशन्ड होगा. दे मेंटेन करेंट अकाउंट्स, दे मेंटेन फिक्स्ड कैपिटल मेथड. समझ जाना 2 बनेगा. कुछ नहीं बोला क्या बनेगा? 1. सब कुछ एक ही में जाएगा, कैपिटल अकाउंट. चलेगा? नहीं, नॉट द करेंट वन, द कैपिटल अकाउंट. इफ द सम इज साइलेंट वी मेक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल विच इज 1 कैपिटल अकाउंट. Clear? Himanshi, first sum you and I will do, which is sum number 54. Ma'am, do you remember a policy that I told you that you will not read the sum, you will dictate the sum. What is the first thing that we look for when we prepare a PL appropriation account, which is sum number 54? Please learn the rule of marking. गिरिक उठ के अलग होता. ये हेरिटेज का जो जब से नया बैच बना है ना, झमेला ही हो गया. गिरिक सामने आजा, पक्का. अब ध्यान दीजिएगा मेरा बात. फिर अब CTI का ग्रुप बन गया है, जस्ट भेजे हैं, देखो ना. अब ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम जो हम लोग बनाते हैं 54 का, वो होता है प्रॉफिट. तो खोज कर बताइए मैम नेट प्रॉफिट कितना है. लास्ट लाइन हो सकता है, फर्स्ट लाइन हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है. आप ये भी बता दीजिएगा कहाँ पे खोजे बच्चा, कहाँ लिखा है ऐसा. हिमांशी, एडजस्टमेंट नंबर लास्ट, इट्स इन अ पैराग्राफ फॉर्म. Can you read it out for me, ma'am? जी. अच्छा, फिक्स्ड कैपिटल. तो क्या बनाना होगा? कैपिटल एंड करेंट दोनों. वो पूछा ना भैया कैसे पता चलेगा, क्या बनाना है? फिक्स्ड बोला है. फिक्स्ड में कितने बनेंगे फिर? 2. सारी एडजस्टमेंट्स कहाँ चली जाएंगी? करेंट अकाउंट में. तो अभी हम बनाएंगे PL एप्रो, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट. और कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं होगा, जानते हैं. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैंक. अगर इस सब में नहीं, हमको पता है, अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस रहा तो बाय बैंक, कैपिटल विड्रॉ रहा तो टू बैंक. नहीं है इसमें, हम आपको बता दे रहे हैं. तो सीधा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन. नहीं, पहले PL एप्रो कंप्लीट करेंगे, फिर करेंट अकाउंट बनाएंगे, फिर कैपिटल पे जाएंगे. पहले हमको बताइए मैम लास्ट पार्ट फिर से. बात कब? अच्छा, चेंज हो रहा है कैपिटल, इसका मतलब इन्वेस्टेड कैपिटल चेंज हो रहा है, तो एंट्री आएगा तो कैपिटल अकाउंट में ही आएगा. बात का बात है, बाद में देखते हैं. ठीक, फिर क्या हुआ?
यहाँ तो कोई लाया है, यहाँ तो कोई निकाला है, वो हम लोग को बाद में कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। नहीं मैम, जस्ट टेल मी द नेट प्रॉफिट वाला लाइन जहाँ लिखा है। मतलब कुछ इसमें से डिडक्टेड नहीं है, तो अगर ऊपर में कहीं IOL लिखा है माइनस करना होगा, कहीं रेंट लिखा है माइनस करना होगा, क्योंकि ये गलत है। हाँ, अग्रीड। तो नेट प्रॉफिट कितना है मैम? बाय PL 5,20,000। उत्कर्ष, इस PL ऐप प्रो के बाई साइड में और क्या आता है? IOD आता है। तो हमको खोज कर बताओ इनकी ड्राइंग्स क्या है, कब है, मंथली है, क्वार्टरली है, साल के बीच में है, रेट क्या है IOD का, नहीं है तो नहीं देंगे, डेट नहीं है तो 6 महीना देंगे। क्या लड़ाई है ड्राइंग्स को लेकर? दे ड्राइंग्स वर इतना करके कुछ बात है, तो IOD का रेट है, तो ड्राइंग्स है। N का ड्राइंग क्या क्या है सर? पहले 60, कब किया बताया, कब किया? जब भी ऐसा बात होगा तो हिमांशी याद है आपके मॉल में हम मिले थे आपके बच्चों के साथ, आपने कैसे इंट्रोड्यूस किया था, याद करिए, आप ही का एग्जांपल लिए थे हम कि 20 साल बाद हिमांशी के पूरे परिवार के साथ हम मिले। वो बोले अरे आप कब पढ़ते थे, कौन से ईयर में पढ़ते थे? वो बोले 23 में ज्वाइन किए थे। विच मंथ? हिमांशी बोले कि समवेयर इन द मिडल। ये एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको कि क्या लॉजिक है बिहाइंड टेकिंग 6 मंथ्स। सो बोथ पार्टनर्स का ड्राइंग का डेट नहीं है। व्हाट इज द रेट दैट यू टोल्ड मी? सो शुड आई चार्ज 10% और 10% इंटू 6/12 बाय IOD कितना? 60,000 पे N का 10% फॉर 6 मंथ्स कितना? 3,000। बस एक गलती मत करिएगा, आप बिलीव करेंगे 12 में 0 मिला एक बच्चा को, मेरा ही गलती होगा, हम नहीं इम्फोसिस दिए, ऐसे करके ड्रामेटिक पॉज नहीं किए, यहाँ पे N लिख कर आ गया। पर आप कौन सा लेजर बना रहे हैं अभी? PL ऐप प्रो। और ये कहाँ जाना चाहिए? करेंट अकाउंट। तो N का कैपिटल अकाउंट आप लिखते हैं अगर, या N लिख देते हैं तो रॉन्ग हो जाता है। सब राइट अमाउंट था, सोचिए, एवरीथिंग वाज करेक्ट, पर 12 में 0। रीजन बहुत सिंपल सा था कि आप फिक्स्ड कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग की तरह बना के आ गए। जब आप फिक्स्ड कैपिटल मेंटेन करेंगे, IOD कौन से लेजर में जाएगा? करेंट में। तो यहाँ एंड्स करेंट अकाउंट लिखना होगा। बस भैया करेंट लिखने से ही चेंज हो जाता है। हाँ, एक शब्द से आपका पूरा आंसर बदल जाएगा। तो इसका है 3,000। और दूसरा कौन है N के साथ? A। जी सर, क्लियरली एकदम सवाल के बिगिनिंग लेटर में ही लिख दिया है फिक्स्ड कैपिटल मेंटेन होता है। तो 80,000 पे 10% 8,000 होता है, पर डेट नहीं है तो 6 महीना का लेंगे 4,000 रुपया। IOD दे दिया था क्या? यही अमाउंट है। वो मतलब ये लोग समझ रहे हैं पहला सवाल है, लल्लू है तुम लोग, आता नहीं होगा, तो चलो हम निकाल के दे देते हैं। पर हम लोग रूल जानते हैं कि जब डेट नहीं होता हम लोग 6% के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। मैं और ध्रुव IOC कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि देख यार क्रेडिट साइड में ना कुछ नहीं आता, और मैक्सुमैक IOL हो सकता है सवाल में, यहाँ से माइनस कर देंगे, रेंट हो सकता है यहाँ से माइनस कर देंगे, पर जितना हमको याद है शायद इसमें IOL और रेंट का कोई बात ही नहीं है। जो अभी है IOC का बात है। सर हमको बताइए इनके कैपिटल थे कितने कितने 1 अप्रैल को? N और A 5 लाख 5 लाख। 1 अक्टूबर को इनको क्या माता आई, इन्होंने बोला कि हम अपना कैपिटल 15 लाख करना चाहते हैं, शायद नहीं 15 बोले आप ना हिमांशी? दे वॉन्ट टू मेक इट 15 lakhs टुगेदर कंबाइंड, बट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। व्हाट इज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 4:1। मतलब कितना हो गया यार, मेरा मैथ के हिसाब से नहीं आ रहा है मेरा मैथ, 10:5 भी नहीं है, वो तो 2:1 है, 12 और 3। तो मतलब 1 अक्टूबर से N का कैपिटल 12 लाख हो जाएगा और इसका कैपिटल 3 लाख हो जाएगा। तो इस पर कितना महीना का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा? 6 महीना। और 12 लाख एडिशन है कि 12 लाख कैपिटल है? तो 12 लाख पे कितना महीना कैलकुलेट होगा? 6 महीना। 5 लाख पे 6 महीना, 12 लाख पे 6 महीना। क्या रेट है बोलिए? फिर से सुनिए, सवाल की बिगिनिंग में बोला है कि इनका फिक्स्ड कैपिटल 5-5 लाख है और कैपिटल ये बदलना चाहते हैं 1 अक्टूबर में।
टोटल में 15 लाख करना चाहते हैं इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज़ 4:1. सो दैट मीन जो n है वो 12 लाख हो जाना चाहिए और a जो है वो 3 लाख हो जाना चाहिए, तभी 4:1 आएगा. 15 लाख को 4 उतना रेशियो में हो जाना चाहिए, इतना लाएगा नहीं वो लोग. दे वॉन्ट देयर कैपिटल्स टू बी 15 lakhs, नॉट दैट ब्रिंग 15 more lakhs. बहुत टोटल में 15 हो जाना चाहिए. देखिए लैंग्वेज पढ़ लीजिए, कन्विंस्ड होना चाहिए आपको कि भैया ये ऐसा, अरे ऐसा तो नहीं बोल रहा है कि 15 लाख इनको लेकर आना है PSR में. वहाँ भाषा होता है दे ब्रॉट इन 15 लाख इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. बट यहाँ क्लियरली हम जो पढ़ी हिमांशी, हम जो सुने दैट दे वांट देयर कैपिटल्स टू बी इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो आप ऐड उड करने के बाद 15 लाख करो टोटल में, वो 4:1 मतलब 4/5 और 1/5 में 15 लाख को बांटो. एक का लाएगा 12 लाख, एक का आएगा 3 लाख. इसका 5 लाख कितना दिन था आपके पास, अप्रैल टू अक्टूबर, क्या रेट बोले आप? तो 5 लाख पे 3% 15,000 होता है. 3% क्यों किए मालूम है? 6 का आधा. और 12 लाख पे 3% 36,000, 36,000. तो 36 इधर, 25 इधर. नहीं समझे? 5 लाख पे 6% 6 महीना का और 12 लाख पे 6% 6 महीना का. तो यहां पे चला गया, याद है पहला आइटम 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. यहां क्या लिखूं? एंड्स अकाउंट. कितना बोला रिदम? ध्रुव सिमिलरली आप बता सकते हैं सर इस पर कितना, सॉरी 6 महीना और 6 महीना. सर ये 30,000 होता है, उसका आधा 15,000 होता है. ये सर टोटल में होता है 18,000, उसका आधा होता है 9,000. तो इसका कितना हो गया टोटल? 24,000 इज करेंट अकाउंट. मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, अगर आपको दिक्कत है तो. कितना है ये? 24,000. प्लीज डू नॉट प्रोसीड, दीज आर प्रॉपर फुल फ्लेजेड सम्स. विदाउट दीज कॉन्सेप्ट्स यू कुड नॉट हैव डन. कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, IOD क्या होता है, डेट नहीं होता है तो क्या होता है, प्रॉफिट में क्या डिडक्ट होना चाहिए. दैट इज वाई आई टुक 4 classes, actually 5. I cannot directly start with these sums, otherwise you will not have the confidence कि करना क्या है. Now you will see it will be a walk through. सैलरी दे देगा मंथली, कमीशन दे देगा 5% आफ्टर बिफोर, जो भी लड़ेंगे. जनरल रिजर्व होगा तो ले देंगे, नहीं तो डिविजिबल प्रॉफिट में बांट के सम खत्म कर देंगे. देख कर देखिए, आई थिंक कोई हाथ उठाया था. हाँ अभी नहीं, पर हम आपको जब आप प्रॉपर फॉर्मेट के साथ कराएंगे ना तो सर ये इनर कॉलम में जाएगा. जैसे आप PL बनाते थे, टोटल अमाउंट आउटर में जाएगा. जहाँ 2 IOC लिख रहे हैं वहाँ पे हाँ पूरा नाम लिखना होगा. एंड्स करेंट अकाउंट नहीं चलेगा. नीरज है, कौन है? निहार्स करेंट अकाउंट. ठीक. अच्छा अब सैलरी चेक करके दीजिए. रिया है? किसको है? दोनों को है. 2 सैलरी, एंड्स करेंट अकाउंट कितना 60 और एज करेंट अकाउंट 60. अगला चीज देखिए भूमि. हाँ तो सिर्फ एंड्स कैपिटल अकाउंट या एंड्स अकाउंट दोनों करेक्ट. भूमि, इज देयर एनी कमीशन टू बी गिवन टू द पार्टनर? what is there, how are we giving commission on net profit, on such a profit which is after IOC? who? मैनेजर तो PL आइटम है, ये तो इधर नहीं आएगा, ये तो नेट प्रॉफिट से लेस होगा. हाँ या ना? इज अ मैनेजर अ पार्टनर? सो वे शुड ही कम इन PL APRO और डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट? तो लेट्स फाइंड आउट हिज वैल्यू एंड चेंज आवर प्रॉफिट नाउ. ओ दिया हुआ है, ये तो कुछ ज्यादा ही लल्लू समझ लिया हम लोग को. नहीं, लेस मैनेजर्स कमीशन कितना? तो व्हाट्स योर न्यू नेट प्रॉफिट सर? परफेक्ट. इज एनी पार्टनर कमीशन इन द क्वेश्चन? एनी जनरल रिजर्व मैम? बस बांट दीजिए. वो भी क्या इनका, वो क्या है, अप्रोप्रिएशन है कि एक्सपेंस है? तो क्या करें भैया, फिर प्रॉफिट चेंज होगा. दे दिया, ये भी दे दिया. तो बिलीव नहीं हो रहा है. इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना? तो व्हाट्स माय न्यू नेट प्रॉफिट नाउ? 4,90,000. उत्कर्ष हमको ना अमाउंट नहीं चाहिए, हमको बस चाहिए व्हाट प्लस व्हाट माइनस 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 करके डिविजिबल प्रॉफिट आए.
490 प्लस 7 जो भी PSR है, 490 प्लस 7 497 माइनस 51 माइनस 24 माइनस 60 माइनस 60 क्रेडिट माइनस डेबिट, बट आफ्टर करेक्टिंग द नेट प्रॉफिट। तो जो भी आएगा उसका नाम होगा डिविजिबल प्रॉफिट। निकाल के दीजिए कितना आता है आपका, कौन सा, कैसे निकलेगा, क्रेडिट माइनस डेबिट। क्रेडिट में आपका 490 बचा, 7 ऐड किए और इन सबको माइनस किए। जैसे आप नेट प्रॉफिट निकाला करते थे, ग्रॉस प्रॉफिट निकाला करते थे, 3,02,000 टू डिविजिबल प्रॉफिट 3,02,000 to be divided among the partners in what profit sharing ratio, can you tell me, which has been clearly mentioned, 4:1. Can you do 4/5 of 3,02,000 and 1/5 of 3,02,000? वो 1 का है, 4 वाला पहले लिखना होगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। एंड्स करेंट अकाउंट कितना 241,600 और एज करेंट अकाउंट 60,400। आंसर चेक करिए प्लीज। कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, करेंट अकाउंट भी बनाना है। हम लोग अभी PL अप्रोच सीखेंगे। एक क्लास मैंने आपको बोला था सिर्फ जर्नल पे होगा 1.5 घंटा, आज सिर्फ लेजर्स बनाएंगे। ठीक, लेजर जानेंगे तो जर्नल अपने आप ही हो जाएगा, राइट। डुएबल है ये। नाउ लेट अस मेक द करेंट अकाउंट फर्स्ट। तो इसको मैं छोटा कर दे रहा हूं, कर लेते हैं ना सर, अब पहला सम है तो सब बना लेते हैं, क्या बोलते हैं, चलेगा। ये मैं मिटा रहा हूँ, मेरे को कैप का पहले करेंट अकाउंट बनाना है। ये मैं और ध्रुव बनाएंगे। ध्रुव कौन कौन पार्टनर थे यार, N और A। ऊपर हेडिंग दे दीजिए करेंट अकाउंट्स। सर एनी करेंट अकाउंट बैलेंसेस इन द क्वेश्चन, चेक किए आप, देख लीजिए एक बार। इतना अच्छा बच्चा ना हम जीवन में नहीं देखे। देखो दूसरा का फोन है, वो चाहता तो ऐसे उठा लेता, वो परमिशन लिया कि तुम्हारा फोन ले ले। मतलब देखिए एटिकेट्स होता है। मतलब ध्रुव सही में यू आर अ वेरी वेल ब्रॉट अप किड, इट इज अ कॉम्प्लीमेंट टू योर पेरेंट्स। चलिए, तो बैलेंस है नहीं है, IOC है, ये करंट अकाउंट में जाएगा। यहां पे आप लिखेंगे बाय IOC। कितना कितना है भैया, आप तो कॉपी पेस्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे तो पहले करंट बना ले फिर कैपिटल बना ले। पहले कैपिटल बनाने का इच्छा है तो रुक देते हैं, पहले कैपिटल बना देते हैं। अब चालू कर दिए हैं 51,000 और 24,000। अब नाउ इट इज अ मोमेंट ऑफ ट्रूथ। इफ यू हैव मेड मिस्टेक्स हियर, इसका भी गया, समझ रहे हैं। अगर इधर छोटू सा भी गलती हो गया तो डिविजिबल प्रॉफिट तो पक्का गलत है ना, और डिविजिबल प्रॉफिट गलत है तो कैपिटल अकाउंट गलत है। तो इसीलिए बहुत रिलेटेड है। इट्स लाइक ट्रेडिंग गलत है तो NP भी गलत ही होगा, बैलेंस शीट भी फिर गलत ही होना है। फिर नेक्स्ट क्या नाम से दे रहे हो, बाय सैलरी 60-60, फिर बाय डिविजिबल प्रॉफिट 3 लाख नहीं 241,600 और 60,400। उत्कर्ष लिख रहा है ना सर। यहां पर क्या आएगा, 2 ड्रॉइंग्स। कौन सा वाला, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। याद है वो लोग किया था मिडिल ऑफ द ईयर में, जिसका IOD का वैल्यू भी दे दिया था 60-80। मैनेजर पार्टनर को मिल रहा है तो क्यों आएगा, वही रहेगा बस। ना इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन आएगा और 2 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी आएगा, हाँ या ना। निकाले हम लोग, वैसे तो सवाल में दिया हुआ था 3,000 4,000 और लास्ट CD। थोड़ा मेहनत करिए, कैलकुलेट करके बताइए। 51 + 60 1,01,000, 1,01,000 प्लस 241 प्लस करें तो 341,600, 342,600 माइनस 63,000, 342,600 माइनस 63,000 करके बताएं। 279। सिमिलरली भूमि, क्रेडिट माइनस डेबिट, फटाक से बता दीजिए।
20 तो कट गया, 4 कट गया, एक 40, एक 40 में से 80 गया, 60 400 नहीं आ रहा है। क्या कल बताए? 289,600 होगा। भूमि का गलती हुआ है, 289,600। अब बचपन मत भूलिएगा, सीडी का बीडी होता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये हो गया करंट अकाउंट। उत्कर्ष कैपिटल अकाउंट बनाओ मेरे साथ, मूवमेंट है शायद नहीं? ए और एन, पहले तो देख कर बता बैलेंस क्या था इन लोग का। 5-5 लाख था, कितना हो गया इसका? सोच आराम से, 12 लाख कैपिटल हो गया, लाया नहीं है वो लोग। तो उतना इंक्रीज करें, कितना इंक्रीज करना पड़ेगा 12 लाख पे जाने के लिए? 5 पे हो 7 लाख, बाई बैंक 7 लाख रुपया, और ये किया है टू बैंक। इसका था 5 लाख और 3 पर ले आए थे आप इसको, याद है? 4:1 में कैपिटल होना चाहिए, 5-5 लाख था 6 महीना, उसके बाद वो हो गया 12-3। तो इसका 12 कैसे किया आप? 7 लाख लाया होगा ये आदमी, तभी 12 पे पहुंचा। और ये 3 पे कैसे जाएगा रिद्धिमा? निकालेगा तो निकालने का एंट्री याद है, टू बैंक था, तो 3 लाख इधर आ गया, यहां पे आ गया टू बैलेंस सीडी 12 लाख 3 लाख। ये हुआ आपका पूरा 10 मार्क का एक क्वेश्चन। बोर्ड में अगर आता तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, प्रिपेयर पीएल एप्रो, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। आप जितना भी सम करोगे सर, इसके बाहर कुछ नहीं है। क्या डिफरेंस होगा? आईओडी में मंथली क्वार्टरली हो जाएगा, और इतना अमाउंट थोड़ी दे देगा। सैलरी कमीशन का वैल्यू थोड़ा डिफिकल्ट कर देगा, बाकी सब में क्या चेंज करेगा, है ना? दे विल नॉट बी एबल टू इन्वेंट न्यू प्रॉब्लम्स। You have done sums on IOC, you have done sums on salary, you have done sums on commission, you have done sums on IOD, you have done sums when to remove the profit. 2 लाख नहीं, ठीक बोल रहा है, 2 लाख निकालेगा ताकि 3 लाख बच जाए। ए तो लाया था यार, एन और ए है क्या? तो नाम गलत हो गया क्या? एन, हाँ एन और ए है, ए और एन लिख दिए हम शायद। अब ठीक है, कैपिटल एन और ए है, हम ए एन लिख दिए थे, इसीलिए गड़बड़ हो गया। डुएबल है, ये फर्स्ट सम है। सेकंड सम मैं और रिद्धिमा ट्राई करेंगे। ये कौन सा सम है मैम? 54। ये कॉपी करना हो तो कर लें थोड़ा। ये सम का सल्यूशन जो है ना, हम आपको भेज देंगे ये पीडीएफ में, ठीक है? हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, ये हम आपको भेज देंगे। जैसे जैसे सम करते जाएंगे ना, उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने ग्रुप में डालते रहेंगे। इन केस अगर आपको आंसर चेक करना है, आपका मैच नहीं हो रहा है, तो आप वो रेफर करते रहना, ठीक? चलो नेक्स्ट पे आते हैं। 55 अपने वही बनाएंगे, पीएल एप्रो, पार्टनर्स कैपिटल। पहले तो चेक करके बताओ रिद्धिमा, करंट अकाउंट बनाना है कि सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना है? कुछ बोला है? प्रिपेयर क्या है? सिर्फ कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग है क्योंकि फिक्स्ड अब कहीं होगा नहीं शायद। कौन है? रोली मोली वाला सम है। चलो देखते हैं कौन कौन पार्टनर है मैम। योगी और हरी पार्टनर है। ओ क्यों लो, हमको बोलना यार, हमको तो पैसा देता है इसका। जर्नल हम भरोसा रख, हम, मेरा याद है पॉलिसी क्या होता था 11 में, जर्नल इज किंग। तो अगर हम खुद बोल रहे हैं कि एक बार जर्नल होल्ड पे रखो, कोई कारण से बोल रहे होंगे, एक बार ग्रिप लाते हैं चैप्टर पे, फिर वापस जाएंगे जर्नल पे, नहीं तो खत्म नहीं होगा चैप्टर। चलिए लेट अस स्टार्ट। नंबर 55 रिद्धिमा, द सम विल नॉट डिक्टेट मी, वी विल डिक्टेट द सम, वी विल सी व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड, नेट प्रॉफिट। मैम क्या लैंग्वेज में लिखा है, थोड़ा देख कर बताएं। पीएल एप्रो,
मतलब ऊपर में जो आइटम है उसमें से कुछ भी लेस नहीं हुआ है, क्या पता गलत हो, क्या पता सही हो, है ना, कि IOL नहीं दिए हैं या IOL था ही नहीं, तब क्यों गलत है। मान लो रेंट नहीं हो तो सही है ना। तो अभी फिलहाल के लिए मैं लिख रहा हूँ बाई PL कितना 1,20,000 एंड एज ऋषि सेड भैया अगर इसमें कोई भी चार्ज डिडक्टेड नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट पेड टू पार्टनर, मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन या एनी एक्सपेंडिचर दैट गोज टू PL, वी विल डिडक्ट द नेट प्रॉफिट। आई फुल्ली अग्री। तो पढ़ते हैं, दिखते हैं अपना नेक्स्ट आइटम इसमें क्या आता है रिद्धिमा बाई साइड में, IOD। ड्राइंग्स का डेट है, रेट है, पर एनम। कोई तारीख दिया है मैम कब करते हैं ये लोग, मिडल, बिगिनिंग, एंड? बोरोड नहीं देखना अपने को, ड्राइंग देखना है। बोरोड तो लोन है। हरी हैड विड्रॉन एच कब 60,000 16,000 ऑन 1st जुलाई, बस एक ही बार कर रहा है तो सीधा 16,000 पे क्या रेट है, कितना महीना का, जुलाई से तो मार्च होता है भैया 9 महीना। तो बाय IOD यहां पर हम हरीज कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, करंट नहीं लिखेंगे क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। आप समझ रहे फर्क? हाँ, यहां पे कहीं पर भी करंट नहीं खुलेगा, देयर इज नो फिक्स्ड कैपिटल। सवाल में कहीं मेंशनड ही नहीं है सारांश की फिक्स्ड कैपिटल है, सिर्फ हरीज कैपिटल। समझ में आ रहा है सारांश? सॉरी 480 रुपया बोल रहे हैं। और दूसरा हीरो का नाम क्या है, वाई, वो ड्राइंग ही नहीं है उसका तो नहीं चार्ज करेंगे, क्या बड़ा बात है। तो ड्राइंग नहीं किया तो IOD कैसे कर दे, है ना। अब कैपिटल में मूवमेंट है क्या रिद्धिमा, लाइक द प्रीवियस सम वी हैड मूवमेंट इन द कैपिटल, तो डायरेक्टली कैपिटल पे रेट मारो, डायरेक्टली जो कैपिटल है उस पर IOC लगाओ, क्या रेट है। और कैपिटल्स क्या क्या है हरी और योगी का, तो 2 लाख पे 6% 12,000 होता है, और इस पे 10,000 नहीं, क्या कितना 1,80,000, 1,80,000 का कितना हुआ, नहीं हाँ 10,800, ठीक ही बोले थे हम। आ रहे इंटरेस्ट मिलेगा अपने को, हाँ सर चलेगा। रिया सैलरी है किसको है, दोनों को, तो हरी का 24,000, योगी का 24,000। योगी हरी है, YNH है, ये ना बहुत कॉमन एरर रहता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहले किसका नाम है, क्योंकि रेशियो सब उसी हिसाब से डिवाइड होता है। कमीशन है क्या रिद्धिमा, करेक्टेड नेट प्रॉफिट तो निकालना पड़ेगा। क्या पता कुछ नहीं ठीक किए हम लोग। रिया देखिए, रिया प्रॉफिट में ऐसा कौन सा चीज है जो प्लस या माइनस हो सकता है, चेक करिए एक बार। लोन वोन का कोई बात है, कौन बोरो कर रहा है चेक करिए, कुछ बोरो फोरो तो था, योगी बोरो कर रहा है। तो पहले तो बताइए 6% वाला जो नौटंकी और गंदगी है वो इस लोन पर लगता है क्या, नहीं लगता है। पर यहां पर बोल रहा है डीड है, और डीड में रेट प्री डिसाइडेड है, और लोन दिया कब है, तो क्या साल भर का ब्याज लगेगा कि 6 महीना का ब्याज लगेगा, किस वैल्यू पे, 20,000 पे 8% फॉर 6 मंथ्स। फर्म के लिए एक्सपेंस है कि इनकम, हम लोन दिए हैं उसको, हम लोन दिए, ही हैज बोरोड, आई हैव नॉट बोरोड, आई एम फर्म, आई हैव गिवन योगी मनी, so it is loan taken from partner or loan given to partner. So if you've given loan to partner, will you have to pay interest on that or will you get interest? And if you get interest, will it change your profit or not? कल का बच्चा एक सवाल पूछा, आपको कैसे पता
कि इसमें एडिड नहीं है। क्लियरली मैंने पूछा उनसे कि ये 1/20 में ऊपर के कोई भी प्रोविजन नहीं एडजस्ट किया गया है, ना AOC चेक किया गया है, ना IOD, ना IOL, तो इसका मतलब इसमें नहीं एडिड है, और हमको इसको ठीक करना पड़ेगा। 20,000 पर क्या रेट बोले? 8%। 6 महीना के लिए 800 रुपया से प्रॉफिट बदलेगा कि नहीं बदलेगा? अब समझने की कोशिश करिए, अगर आप छोड़ देते या माइनस कर देते तो आपका 2 कमीशन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि वो करेक्टेड नेट प्रॉफिट पर देना है, और करेक्टेड नेट प्रॉफिट सर इज नॉट 1,20,000, इट्स 1,20,800. Your answers will change, your divisible profit will change, your commission will be wrong. Now tell me Ridhima, what is the value of commission? कितना देना है? किसको? हरी को। कितना? 2%. 2% of 1,20,000 की 1,20,800, which will give me how much? 2,460. 24,160 रुपया। 24,116 रुपया। योगी है कि हरी है? अरे भाई क्या कल रात को पफ पफ पास? हाँ, कोकेन? कौन सा नशा कर रहे हो? चिट्टा? पंजाब में चिट्टा बोलते हैं कोकेन को। वो नहीं देखिए उड़ता पंजाब? तो अच्छा किया। डिविजिबल प्रॉफिट के पहले देखिए GR वगैरह कुछ है तो बना लो। डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? उत्कर्ष डिविजिबल प्रॉफिट नहीं निकाले कैसे डिविजिबल? वो तो बांटने का बोल रहे हैं आप भैया। 1,20,000 प्लस 480 माइनस 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 माइनस, तो गंदा सा फिगर आएगा। 48,064 रुपीज। मैम टू बी डिवाइडेड अमंग योगी एंड हरी इन विच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? तो करके दे दीजिए, मेरे तो बस का नहीं है। 36,000 ओके, 12,016 रुपया। रिया प्लीज चेक दी आंसर इफ यू हैव अ बुक, एनीबडी? अब कैपिटल अकाउंट बना लीजिए मेरे साथ फटाफट। हो गया ना PL प्रो? तो भूमि, व्हाट इज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन फॉर योगी एंड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन फॉर? हम दोनों बनाएंगे यार, मांगा नहीं है, पर अभी मेरा टास्क क्या है? प्रिपरेशन। हम सब बनाएंगे। फ्लक्चुएटिंग है सर। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 2,00,000 दिया हुआ था, इसी पे तो IOC चार्ज किए थे। फिर आया बाय IOC 12,000 और 10,800 सर। फिर आया बाय सैलरी 24,24। बाय कमीशन सिर्फ हरी के कॉलम में 2,416। बाय डिविजिबल प्रॉफिट 36,048, 12,016 रुपया। यहाँ आएगा 2 ड्रॉइंग्स सिर्फ हरी का कितना? एंड 2 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स सिर्फ हरी का। 2 बैलेंस कैरेट डाउन कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, नीचे नोट दे दीजिएगा। आइदर यू टेक इट टू कैपिटल अकाउंट और गिव अ जर्नल एंट्री पार्टनर्स लोन टू इंटरेस्ट, दोनों करेक्ट है तो भी ठीक है। 100% करेगा सर, देखते हैं आपका कितना आ रहा है। नहीं सर, कैलकुलेशन एरर होगा फिर पक्का। योगी का टोटल करके दीजिए, बच्चा बोल रहा है बुक से मैच नहीं कर रहा है। इंटरेस्ट ऑन लोन जो आप पार्टनर से लेंगे, या तो आप यहाँ लिख दीजिए 2 इंटरेस्ट ऑन लोन, ये वाला याद है 800 रुपया, या तो आप इसमें लिख दीजिए या नीचे नोट दे दीजिए दैट वी आर गोइंग टू डेबिट द पार्टनर्स लोन अकाउंट रादर देन द कैपिटल अकाउंट।
480 है, आज तो लोन वाला है। हाँ 480 है। चलिए देखते हैं ना, बस चेक कर लीजिए कितना आ रहा है। आप डेटर बना रहे हैं उससे, या तो आप उसको कैपिटल से डेटर बना दीजिए या उसके लोन में ऐड कर दीजिए। काउंट इंटरेस्ट पीएल में आएगा, जो टू इंटरेस्ट हो रहा है, और जो डेबिट हो रहा है वो या तो वाई टू इंटरेस्ट या वाइज लोन टू इंटरेस्ट, तो वाई के लेजर में डालना पड़ेगा, है ना, नोट लिखना होगा। कैन यू टेल मी व्हाट इज माई आंसर फॉर योगी, बिकॉज गिरिक इज सेइंग इट्स नॉट मैचिंग फ्रॉम द बुक। 272,048 आ रहा है, 271,500। क्या डिफरेंस है? एक सिर्फ 8 डॉट 480 का। और 480 तो योगी का अमाउंट है, पता नहीं योगी में 480 आप चेक कर लीजिए कौन ड्राइंग कर रहा है, होता है कभी कभी प्रिंटिंग एरर हो जाता है, हाँ तब ठीक है लग रहा है वो योगी होना वो, चाहिए। हाँ वो या तो योगी का ड्राइंग है या तो वो लोग का प्रिंटिंग एरर है, पर ऑब्वियसली 480 रुपया के लिए हरी का ही अकाउंट डेबिट होगा, हरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किया है, तो ये आपका राइट आंसर है। सीडी बताएंगे थोड़ा, निकाला ही नहीं है उत्कर्ष, उत्कर्ष क्यों नहीं कर रहा है? 2 लाख पे सब ऐड करो, माइनस में कुछ नहीं है, या तो आप कैपिटल अकाउंट में डालें, पर ग्रेवाल का जो हम चेक किए थे कल रात को, वो लोग ना कैपिटल अकाउंट में डाल नहीं रहा है, वो लोग पार्टनर्स लोन अकाउंट में डाल रहा है। हाँ इसलिए कुछ नहीं किया, नीचे हम अब नोट लिखवा दे रहे हैं ना, लिखिए। पार्टनर लोन देते हैं तब तो भाई आए वाले नहीं आता है सर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स लोन करते हैं, कल ही जर्नल एंट्री बताए थे, नहीं लिखना है, हम वही लिखिए। इंटरेस्ट रिसीवेबल फ्रॉम पार्टनर इज नॉट टेकन टू कैपिटल अकाउंट, interest receivable from partner on his loan, interest receivable from partner on his loan is not taken to capital account, as the journal entry is partner's loan to interest, capital account, as the journal entry is partner's loan account debit to interest on loan। तो कहाँ गया, कौन से लेजर में पोस्ट करेंगे इसको आप? पार्टनर के लोन में डालेंगे, तो कैपिटल अकाउंट टच नहीं होगा, डूएबल है। हरी का आया बैलेंस 212,750 212 ये इसका है हरी का, और इसका है योगी भाई का 272,048 हाँ 0548, ये आपका सेकेंड सम बना, गुड स्पीड, अच्छा कर रहे हैं। नेक्स्ट सम पे आते हैं 56, ये बनाएंगे मैं और देवांशी। अगेन देवांशी, फर्स्ट चेक फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। देखिए अब तो जाग जाइए कि अब आप कर रहे हैं फुल फ्लेजेड सम। अब अगर सोचिए आप नहीं करेंगे घर पे जाके प्रैक्टिस, तो नहीं रिटेन कर पाएंगे। जब कुछ नहीं लिखा रहेगा फ्लक्चुएटिंग, तो फिक्स्ड भी होता है कैपिटल अकाउंट, पर फिक्स्ड मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब फ्लक्चुएटिंग एक ही बनेगा। पर पहले क्या बनाते हैं देवांशी अपने? PLR Pro। सेम थिंग दैट आई टोल्ड यू, वी विल बी डिक्टेटिंग द sum will not be dictating us। गलती हो गया यार मेरे से, लिंक ही नहीं भेजा। सिर्फ एक बच्चा मांगा था, मतलब चलो कोई बात नहीं। बोलिए, व्हाट इज माई नेट प्रॉफिट? आगे पीछे क्या लैंग्वेज है? ये तो गलत हो गया, पार्टनर का सैलरी तो नहीं होता है पीएल में। वो ठीक है, वो तो नहीं भी होना चाहिए था। एंड वो तो ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कहानी है। हाँ ऐसा सम भी किए थे हम लोग 48 to 53 वाला, हमको तो अमाउंट भी याद है। 5,50,000 का नेट प्रॉफिट था, 2,90,000 सैलरी आया था।
50,000 पर एनम एक पार्टनर का था और 20,000 पर मंथ एक पार्टनर का, 2 40 और 50,000 हटाएंगे कैसे? सही बोल रहे हैं, हटाएंगे। पर हटाने का मतलब हमेशा माइनस नहीं होता है, खर्चा हटाना है प्रॉफिट से, तो प्रॉफिट में ऐड करेंगे, हटाएंगे सही बोल रहे हैं। पर प्रॉब्लम है हटाने को सिनोनिमस रखते हैं हम लोग माइनस से। अब फंडामेंटली सोचिए क्या हटाना है, कहाँ से? खर्चा हटाना है प्रॉफिट से, तो प्रॉफिट राइज करेगा। तो बाई पीएल कितना है और सैलरी दिया हुआ है मंथली, तो ऐड किए और संतोष और शांता क्या है वैल्यू? सेंटा हो गया, ठीक है, सम थोड़ा सेक्युलर हो गया और क्या। इंटरेस्ट ऑन, और कुछ नहीं हटाना वटाना है ना इसमें। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कहानी है, कोई रेट है? क्योंकि ड्राइंग तो आप बोले हम सुने, पर कोई रेट है? रेट आईओडी का तो काहे देंगे भाई, सवाल में बोल दिया नहीं देना है, तो वाई वुड वी चार्ज आईओडी? तो आईओसी पे आते हैं। कैपिटल दिया है, कोई मूवमेंट है कैपिटल का, तो डायरेक्ट फ्लैट मारते हैं। संतोष का 3 पार्टनर है, क्या है? पहला नाम क्या है? शशि, संतोष और शेंटा, सही है? शशि, संता और संतोष। ये सब रिद्धिमा को बोलने देना यार। अरे भाई अगर गलत बोले हम मुंडी तोड़ देंगे हम तेरा। देख पहले कौन है? शशि, पहले कौन है? शशि जी का कैपिटल कितना है? 40,000। रेट क्या है? साल भर का क्या हो गया? 5%, 40,000 का 2,000 रुपया। संतोष जी का कैपिटल कितना है? 30,000। और संता जी का कोनो सैलरी है? ऑब्वियसली है भैया, यहीं पे है। यहां से हटाए ताकि पीएल एप्रो में लिख पाए। यहां से हटाने का तात्पर्य यही था कि ये पीएल एप्रो का आइटम है, तो यहां से हटाकर लिखोगे कहां? इंक्लूडेड था, हटाना था नहीं। हम अभी बोले हमेशा हटाने का मतलब माइनस नहीं होता है, जस्ट 3 मिनट पहले बोले हटाने का मतलब माइनस नहीं होता है। आप एक एक्सपेंस हटा रहे हो प्रॉफिट से, सो प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर एक खर्चा हटा देंगे आप, आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? अगर आप एक खर्चा रिमूव करोगे एक्सपेंस, तो ऐड करोगे, प्रॉफिट पे ऐड कर रहे हो ना, तो प्रॉफिट राइज करेगा और फिर आप सैलरी दोगे। संतोष का कितना है? 6,000। और संता का कोई कमीशन? श्योर है? जनरल रिजर्व नहीं। बस ये तो बहुत इजी सम था यार। शशि, संतोष और फिर से बोल। पहला 10। अच्छा पहले तो प्रॉफिट निकाल के दो। 16,000 आ रहा है डॉट, मतलब कैसे निकालेंगे फिर से बताएंगे थोड़ा। 21 + 10 31। 31 में ऐसा माइनस कर दो, तो 2 और 3 5। 31 में 5 गया, बचा 26। 26 में 10 गया, 16,000 का प्रॉफिट हुआ है। अब बताओ आराम से पढ़कर रिया, किसको कितना प्रॉफिट देना है? इन लोगों का कोई अलग अतरंगी सिस्टम है कि पहला 10,000 में इसको इतना मिलेगा, है ना? पढ़ के सुनाइए थोड़ा।
पढ़ेगी, रुको ना, इंग्लिश आता है उसको, खोलो, इंग्लिश में है, मिलेगा। सब नंबर पता है आपको? मिल गया। पहला 10,000 मतलब 16,000 है ना, इसका 2 भाग कर लो, 10,000 एंड अबव 10,000। अबव 10,000 कितना है? 6,000 है। 16 में 10 के ऊपर कितना है? बोल रहा है ये इक्वली होगा, 10 के ऊपर जो आया इक्वल, पर 10 तक जो है पहले इस भाई को मिलेगा 50%। जो 10 है उसका 50% मिलेगा शशि को, बाकी 30% मिलेगा संतोष को 3,000, और 20% मिलेगा संता को, और बाकी का 6 को इक्वली बांटना है। तो इसको 2, इसका 2, इसका 2, इसका 2। याद हम हमको बोले थे जैसे ही कॉन्सेप्ट हो जाएगा मैथ में मारेगा। कुछ नहीं, देखो सपोज मान लो कि हम मेन कंट्रीब्यूटर हैं, तो बोला देख पहला प्रॉफिट जो आ रहा है 10,000 तक का वो मेरे को मिलना चाहिए ज़्यादा, तो 50 मेरे को मिला, 30 तेरे को मिला, 20 तेरे को मिला, मतलब पहला 10,000 हमेशा 5:3:2 में बांटेंगे। अब मान लो 9 आता, टोटल में 19,000 आता, तो 3 ऐड कर देंगे। समझ पा रहे? तो इसका टोटल प्रॉफिट कितना हो गया शशि का? 7,000, 5,000, 4,000। फटाफट आप अपने कॉपी में कैपिटल अकाउंट्स बना के दीजिए, मैं नहीं बना रहा हूं इसका। उससे कोई लेना देना नहीं, आईओडी है ही नहीं ना क्वेश्चन में, वो ड्राइंग हो जाएगा। 2 ड्राइंग्स करेंगे। चलिए हम बना देते हैं, नया है। अच्छा ये मैच कर रहा है बुक से? आंसर क्या दिया है गिरिक? 7,000, 5,000, 4,000। परफेक्ट। चलिए ध्रुव कैपिटल अकाउंट बनाइए मेरे साथ। कौन कौन है? शशि, संतोष और संता। जी बाय बैलेंस बीडी कितना है? 40, 30, 30। बाय आईओसी 2, 1.5, 1.5। बाय सैलरी 6, 4। बाय डिविजिबल प्रॉफिट 7, 5, 4। 2 ड्राइंग्स कितना है? हिमांशी आप रीड किए थे ना, फिर से पढ़िए मैम। बोला 10,000 घर ले गए, पर आईओडी लेना नहीं है उस पर, तो बस 2 ड्राइंग्स 10, 10 और 10, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 2 बैलेंस कैरिड डाउन 42, 48, 48 plus 7 is 55, 55 minus 10, 45,000. I was just testing you. चेंज हो गया यार ये तो, फिर 42, 49, 39,000। यस और नो? अरे बोलो भाई। और ये हो गया तुम्हारा 31, 37, 42, 32,500, 31, 39, 29,500। एक बार आंसर्स बताएंगे गिरेक कैपिटल अकाउंट के? नहीं सीडी। परफेक्ट। नेक्स्ट सम कौन सा है? 57। सेल्स टर्नओवर दे दिया होगा, देखो एनुअल टर्नओवर को सेल्स, मतलब एनुअल सेल्स को टर्नओवर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट सम में और रिदम करेंगे। सम नंबर 58 की 7। चलो रिदम चेक करके बताओ।
पहले तो कि बनाना क्या है सर, फिक्स्ड की फ्लक्चुएटिंग, मतलब फ्लक्चुएटिंग। ओ हाँ सॉरी, पीएल ऐप अच्छा स्पीड चल रहा है, 1 घंटा में आप 4 सम बना लिए लगभग। 3:30 पकड़ लीजिए, अभी 4:30 हुआ है, आराम से हम लोग को लग रहा है हम लोग आराम से पूरा सम्स कर पाएंगे आज, जितना टारगेट रखे हैं। बोलिए नेट प्रॉफिट कितना है रिदम? 57 तो इसमें छिड़खानी करना है थोड़ा सा खांसी है, नॉर्मल, नहीं लगेगा। 1,50,000। हमको एक बात बताएं थोड़ा, क्या लिखा है ये 1.5 लाख के लिए? तो मतलब सब सही है। तो आईओडी के बारे में कुछ बात है सर? कोनो रेट वगैरह तो नहीं देंगे, सीधा आईओसी पे चलो। कैपिटल है, होगा ही भैया। 2 जन है, कौन कौन है? ए और एस। अनिल का कितना है? 1.5 लाख का क्या रेट है सर? 6%। 1.5 लाख का 6%, 9,000। और दूसरा बाबू का 5,400 रुपये आएगा। एक ही अकाउंट है सर कैपिटल, तो फ्लक्चुएटिंग हुआ। ए इज कैपिटल अकाउंट, एस इज कैपिटल अकाउंट। आ सकता है, हाँ, राउंड ऑफ करना पड़ता है। मैम सैलरी है क्या सर? क्या सैलरी है? किसका है? पर एनम है सीधा। बच्चा बोलता है इंटू 1 कर दीजिए, कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। टर्नओवर मतलब एनुअल सेल्स, एनुअल सेल्स दे देगा तुमको। देखो कितने का सेल है, 9 लाख पे कितना देना है? 2%। 9 लाख का 1% 9,000 होता है, तो 2% 18,000 हुआ। 2 कमीशन किसको है? हाँ तो आ गया, तुषार का डाउट था, बोल रहा है कि ऐसे प्रॉफिट पे दो जिसमें आईओसी डिडक्टेड हो, सैलरी डिडक्टेड हो, अनिल का कमीशन डिडक्टेड हो, सुनील का भी डिडक्टेड हो। समझ के देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है ये सब में माइनस करो और सुनील को भी माइनस करो। भाई सुनील का तो पता ही नहीं है, तो क्या करना चाहिए? 10/110 या x ले लो। अगर इसको x ले लोगे तो 1,50,000 माइनस 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 x का 10% इज x। 5 है तो 5 कर लो। तो पहले रिया हमको एक ऐसा प्रॉफिट बताओ विच इज आफ्टर आईओसी सैलरी एंड अनिल्स कमीशन। टेक योर टाइम, लेट रिया से व्हाट इज माय नेट प्रॉफिट आफ्टर आईओसी सैलरी एंड अनिल्स कमीशन। पहले वो प्रॉफिट बताना। 99,600 का मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है मैम, एंड सुनील इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ अ प्रॉफिट विच इज आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन। तो इसमें 5% इंक्लूडेड है कि नहीं है? सोच के देखिए, इसमें डिडक्टेड है नहीं है, तो इंक्लूडेड है कि नहीं है? अगर डिडक्टेड नहीं है तो क्या इंक्लूडेड है कि नहीं है? एक्टिव पैसिव मैम, इफ इट इज नॉट डिडक्टेड इज इट अ पार्ट ऑफ इट? यस, तो इंक्लूडेड है कि नहीं है? हाँ है, 5% से इंक्लूडेड है। तो ये 105 है, तो 5 कितना है? राउंड ऑफ करिए इसको,
4743 गिरिक. Is there any general reserve transfer? So we can directly go to divisible profit. ये सब ना हमको लगता है ज़्यादातर बच्चा लोग को डर बैठा देगा कि हम गलत हैं. डेसिमल आ जाता है ना तो लोगों को लगता है रॉन्ग है. नेसेसरी नहीं है, डेसिमल्स आता है. ठीक है, तो कौन कौन है अपना ए और एस को क्या रेशियो में बांटना है? तो पहले तो डिविजिबल प्रॉफिट देखो यहाँ तक तो निकाला ही था 99,600. उसमें 4743 माइनस कर दो. 94 टू बी डिवाइडेड इन विच रेशियो मैम? कहाँ बांट के दीजिए थोड़ा. हाँ 1-2 रुपया. सुनिए 5 रुपया का राउंडिंग ऑफ में मार्क्स नहीं कटेगा. 5 रुपया आगे कि 5 रुपया पीछे. 5 रुपीज का लीवे दिया है काउंसिल आपको कि राउंडिंग ऑफ का 5 रुपए का गलती हम एक्सेप्ट करेंगे, फुल मार्क्स मिलेगा. 5 रुपए का 6 नहीं हो सकता. समझ रहे हैं? 5 रुपये का प्लस और माइनस इज अलाउड. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? सारांश नहीं बन रहा है सम्स, तो बांट के देना 3:1 में 94,857 को इंटू 3/4 और 1/4. 711 71143 2371. बस याद रखिएगा ये 7 आना चाहिए क्योंकि लास्ट में 7 है. अब आप राउंड ऑफ कर दिए, इसको भी 4 कर दिए, इसको भी 4 कर दिए, प्रॉफिट ही गलत हो गया ना आपका, तो वो नहीं चलेगा चाहे 1 रुपये का ही क्यों ना गलती हो. ये 7 है तो टोटल 7 ही आना होगा. या तो 1 रुपया किसी में बढ़ाइए, 1 रुपया किसी में गिराइए. आंसर चेक किए हैं, मैच किया है. इसका कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं है, हाँ या ना? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय आईओसी, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय डिविजिबल प्रॉफिट. 2 ड्रॉइंग्स होगा और 2 बैलेंस कैरिड डाउन. बोलेंगे तो बना देते हैं. फिर से सुनिएगा मैम. बोल रहा है सुनील इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग हिज कमीशन. तो वो लेस होगा, कमीशन पता नहीं है. तो जब अपने को कमीशन नहीं पता होता है तो 10/110 करते थे क्लास 11 में, याद है मैनेजर कमीशन. सो ये माइनस किए तो 99,600 आया. इसमें सुनील का कमीशन डिडक्टेड है कि नहीं है? नहीं है. तो प्रॉफिट इज इन्फ्लेटेड और डिफ्लेटेड. फिर से सोचिए, खर्चा डिडक्टेड नहीं है. इन्फ्लेटेड बाय व्हाट परसेंटेज? सो दैट मीन्स इट इज 105. व्हाट इज 5? IOC, सैलरी एंड अनिल्स कमीशन वी गॉट 99,600. उसका 5/105. अनिल का पता नहीं है ना, इसीलिए 5/105. इफ यू वांट टू डू इट इन द मैनर ऑफ x, तो 99,600 लेट सुनील्स कमीशन बी x का 5% इज इक्वल टू सुनील्स कमीशन. सॉल्व फॉर x, यू विल गेट द सेम आंसर. तुषार मैं और आप करेंगे नेक्स्ट सम 58. बट 1 घंटा में ब्रेक चाहिए, 1.5 घंटा तो होने दे. नंबर 58. 62 तक जाएंगे. चल 58 तक भेजा गया, मतलब 58 तक भेजा गया. अच्छा 58 के बाद 5 मिनट ब्रेक. अरे तुम देखो ना यार 67 तक क्वेश्चन है. हमको अगर 60 तक जाने दो, 7 क्वेश्चन होमवर्क में करके लेके आओ. उसके बाद पास्ट एडजस्टमेंट है. बुक दिखाओ ना, हम प्लान कर लेते हैं ना कि इस वीक में क्या क्या कराएंगे. दिखाओ. गारंटी ऑफ प्रॉफिट कब से चालू है? नंबर 68 से लेकर 80 तक. तो 60 से 75 हम घर क्लास में करा देंगे. अगला क्लास डे 2 जो भी है आपका, थर्सडे है तो थर्सडे. 2 लाइन का समय देख. और पास्ट एडजस्टमेंट चालू करेंगे अगला हफ्ता, वो लग जाएगा टाइम उसमें. मतलब लेकिन आप आज पहुंच जाएंगे एटलीस्ट 64 तक कर लो आज. अभी आप अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, डन. 60 लास्ट, कैसा जा रहा है? 60 लास्ट. तो पढ़िए भैया. नंबर कौन सा कर रहे हैं अभी हम लोग? 58 तगड़ा सम है. देखिए 58 इज अ गुड सम. हाँ, इट विल टेक सम टाइम ऑल्सो. सर एक बार छोड़ दीजिए. चलो
ट्राई करिए कि ये मैं और करेंगे सारांश, ठीक है। बोलिए सारांश, नेट प्रॉफिट खोज कर दे। लंबा समय, थोड़ा आराम से समय लो, खोजो। इसमें कुछ छेड़खानी करना है। हमको लगता है इसमें आईओएल होना चाहिए। 3 सम बना लिया, आईओएल नहीं आया अभी तक। फीलिंग आ रहा है, गट फीलिंग आ रहा है, आईओएल या रेंट आना चाहिए इसमें। चलो, नहीं है, देखा गट फीलिंग देख रहे हैं। पर हमको याद थोड़ी ना कि 58 कौन सा सम आएगा। आपको पिछले वाला सम याद था, पिछले क्लास सॉल्व कराने के बाद ना, आज तो पहला बार कर रहे हैं तुम लोग के साथ। हाँ, बाई पीएल कितना? हम आपको सच बताएं कैसे पता चला? सतरंगी नेट प्रॉफिट होता नहीं है, पक्का छेड़खानी होगा इसमें। जनरली वो नंबर्स में आएगा, जनरली समझ लेना, ठीक करना है। चलिए अब हमको बताइए इसमें से क्या क्या आपको लेस करने का मन कर रहा है। बढ़ाना है कि गिराना है, चेक कर लेते हैं। क्या कोई पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को साल के बीच में, साल में? चेक करिए, सारा एडजस्टमेंट्स पढ़िए। यही डिफरेंस है। आप सम को डिक्टेट कर रहे हैं, आप नहीं पढ़ रहे पहले क्या है, अब आप खोज रहे हैं कि यहां से क्या लेस होता है। रेंट पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन, ये सब जो पीएल वाली आइटम्स है। चेक करिए सारा एडजस्टमेंट्स में कि कहीं पर कोई मैनेजर का इंटरेस्ट, मैनेजर का सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट है। वो हम बताएंगे ना आपको, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं। पहले तो बताइए, रिया आई थिंक कंफ्यूज हो गई है। कहीं पर भी इंटरेस्ट ऑन लोन या रेंट के बारे में बात है? बोल रहा है रेंट है। क्या रेंट है? किसको है? मजनू, संजय। लेस रेंट कितना? 2000 पर मंथ। पर मंथ मतलब 48,000। एनी आईओएल और लोन चेक कर लीजिए। नहीं सर, डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट हो गया, आप पढ़े थे, याद करो 17 से 31 में। अगर चार्ज एंड अलाउड है तो डेबिट वाले से लेंगे, क्रेडिट वाले को देंगे, और अगर खाली अलाउड है तो खाली क्रेडिट वाले को देंगे, डेबिट वाले से नहीं लेंगे। अभी किया आप। अगर हमारा पार्टनर का कैपिटल डेटर और क्रेडिटर दोनों है, मतलब डेबिट बैलेंस मतलब ही ओज मनी टू मी, that is debit, and I owe money to him is credit. So if I owe money to him, I will pay interest. If he owes money to me, he will pay interest, but the deed has to mention that interest on capital account is charged and allowed. If it is only allowed or only charged, then only one, the credit balances will be paid, debit balances will not be taken. Agreed? पढ़ के बताइए आईओसी में क्या लिखा हुआ है। Only allowed and are to be charged. तो क्रेडिट वाले को देंगे और डेबिट वाले से लेंगे। देने वाला साइड ये है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेने वाला साइड बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही है। चलेगा? रिद्धिमा हमको अब बोल रहा है चार्ज एंड अलाउड। ए देखो इंग्लिश में देखो, नंबर लिख लो 9836982899। रीना खन्ना, स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of April, फीस इज 1500 ट्वाइस अ वीक। वेरी गुड टीचर। ठीक है, बहुत जरूरी है। अगर आप अंग्रेजी में गलती कर रहे हो यार तो अकाउंट्स कैसे करोगे? पहले चेक करो। बच्ची बोल रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खाली अलाउड है। भैया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज लिखा है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है अंग्रेजी, हम बार बार बोल रहे हैं। इंग्लिश मीडियम में पढ़ के मत बोलो इंग्लिश नहीं आता। ये क्या बात हुआ भाई? वो नेशनलिज्म चालू कर देता है लोग यहाँ पर क्लास में। हम हिंदी बोलेंगे, जरूर बोलो, हम पढ़ाते हिंदी में, एग्जाम में नहीं लिख सकते हैं। सीबीएसई में हो तो भी ऑप्शन है, हिंदी मीडियम में ऑप्ट कर सकते हो
अपना आंसर स्क्रिप्ट में। आईएससी के पास तो ऑप्शन ही नहीं है भाई, इंग्लिश मीडियम स्कूल में भर्ती हो, इंग्लिश में ही बात करना होगा और ग्रामर पंक्चुएशन पे ध्यान देना होगा। जान चला जाता है लोगों का, मजाक नहीं कर रहे हैं। लेट्स ईट ग्रैंडमा, मजाक कर रहे हैं, खा गया, जिंदा खाट के मार के खा गया। लेट्स ईट ग्रैंडमा, चलिए खाना खाते हैं। जान चला जाता है कॉमा का वजह से, आपको मजाक लग रहा है। बोल रहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू बी चार्ज्ड। बीच में एंड का कोई महत्व ही नहीं है क्या? तो डेंजर है भाई तुम लोग। अभी तक क्या आने का चांसेस है? तुम लोग फीडबैक देगा ना। अरे कमेंट में लिखा था जवाब एक डाल दे। हाँ। तो इनसे को देखे थे, ये वाला तो रील में आया। ये वाला तो आएगा। चलो ये ना हम हर साल इनरोलमेंट से पहले रोज डालते हैं। जैसे आप नोटिस करिएगा, पहले डाल रहे थे क्लास 12 चालू होने से पहले, अभी 11 स्टार्ट होने वाला है 1 अप्रैल से। तो इनरोलमेंट पे जब जैसे इनरोलमेंट आना होता है रोज एक तो रील डाल देते हैं। उसको पता भी होना चाहिए ना कि यहाँ पे आएगा तो कैसे सीखेगा, तो इसीलिए मार्केटिंग है और कुछ नहीं है। अच्छा फिर आप बंद कर दोगे। तेरा हाँ बहुत कमेंट आया था उसमें हमको कि भैया गजब का आंसर दिया लड़का, महात्मा गांधी। बहुत अच्छा आंसर था, लेकिन उस टाइम पे हम कुछ बोल नहीं सकते थे, रिकॉर्डिंग था। अभी भी हो रहा है, एक दिन बैठ के बात करेंगे इस बारे में। चलिए अब हमको बताइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट वाले से लेना है कि खाली क्रेडिट वाले को देना है ना? अंग्रेजी वाला ही बात कर रहे हैं। अच्छा, गिरीक वाज वांटिंग टू आस्क समथिंग, इसमें बनाएंगे, हम बनाएंगे। भूमि, कैन यू टेल मी हु इज एलिजिबल टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन दिस सम? ऑल? ओनली कैपिटल्स विद द क्रेडिट बैलेंस। हैव दे नॉट मेंशन्ड किसका कितना डेबिट और कितना क्रेडिट है? सो हु इज एलिजिबल? किसका? ए का? क्रेडिट में। और डेबिट वाला कौन है? उसको नहीं मिलेगा और उससे लेंगे भी नहीं। लेकिन अगर बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज एंड अलाउड, तो बाय आईओसी हो जाता संजय का। हाँ मिलेगा अपने को, श्योर है? चलिए, तो ए का और एम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है? 5% फ्लैट, 24,000 और 20,000। संजू को सैलरी है क्या? होना तो चाहिए, बेचारे को आईओसी तो नहीं मिल रहा है। हाँ, हाउ मच? एंड याद रखिए हमेशा करेक्टेड नेट प्रॉफिट पे ही देंगे हम लोग। सैलरी है कि कमीशन है? रेम्युनरेशन सैलरी होता है, सैलरी परसेंटेज पे दे रहे हैं। जनरली मंथली क्वार्टरली होता है, पर इस सवाल में हम लोग परसेंटेज पे दे रहे हैं। ऑलवेज रिमेंबर 10% ऑफ नेट प्रॉफिट अगर बोलेगा हमेशा करेक्टेड नेट प्रॉफिट देंगे आप, क्योंकि ये नेट प्रॉफिट ही नहीं है यार। नेट प्रॉफिट तो माइनस करके आएगा। कितना है? नहीं, नेट प्रॉफिट 3 लाख, तो 39,600 बोल रहे हैं आप लोग शायद एस को। ए का है क्या सैलरी? 39,600। फिर एक बात बताइए, आईओडी वगैरह है? ड्राइंग का डेट है? मंथली है, क्वार्टरली है, डेट नहीं है, कुछ तो झमेला होगा। ए का तीनों के अलग अलग होंगे। चलिए देखिए, तो बाय आईओडी देवांशी पहला कौन है? ए, एम और एस है ना? ए का क्या ड्राइंग्स है? तो 800 इंटू 12 इंटू रेट क्या है मैम? इंटू बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ होता है 6.5/12। रटिएगा मत, 12 + 1/2, 6.5/12 कितना आएगा ब्याज? ₹26। हाँ, 260 नहीं, श्योर है? मजनू भाई का?
हाँ, कब करता है मजनू भाई? तो 6/12 हो जाता है। 11.5 प्लस 0.5/2 याद है मिडल में 36 रुपया अनइक्वल, तो अलग अलग करना होगा। 4 बार है तो 4 अलग ड्राइंग निकालेंगे आप। इसका यो दीदी की করছেন 9831460956 संजीव पाठक तो अलग ही प्रमोशन करते हो, नॉन पेड प्रमोशन। कोलैब बोलते हैं बाबू इसको आजकल। रोहन भैया एक्स पाठक सर। क्या क्या होता है आजकल इंस्टाग्राम पे? पेड प्रमोशन है ना? नहीं यार, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है और कुछ नहीं। कितना है ए का? 312 और 432। और हम ना बहुत छोटे हैं सर के सामने, मतलब उम्र, औधा, टीचर, तो हम प्रमोट करने के लेवल पे नहीं है सर। ये तीसरा वाला क्या है ड्राइंग इनका? 1600 इंटू 12 इंटू 6% इंटू 5.5/12 कितना आएगा सर? अब वापिस आइए इधर। हाँ है इसमें? हाँ बोलिए ना। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। रेंट 2 क्या करेंगे अगर नहीं दिए तो? रेंट टू पार्टनर है इस सब में रेंट। आप सुनिए ना, काउंसिल बोला दोनों अलाउड है। जैसे लोन का ले बोले ना हम आपको, तो रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट भी कर सकते हैं। हाँ, नीचे नोट देना होगा। हमको एक बात बताइए, और किसी का सैलरी है? कमीशन है, किसका है? मजनू का। अरे एक ही बात है यार, पढ़ के सुनाओ। Manju is to get commission of 10% of the net profit after charging remuneration to Anju as per clause above. बट ओनली रेम्यूनरेशन, नॉट आईओसी। ओनली रेम्यूनरेशन बोल रहा है। ये नेट प्रॉफिट है तो नॉट सच अ प्रॉफिट। ध्यान दो, नेट प्रॉफिट कितना है बोल रहा है आफ्टर चार्जिंग रेम्यूनरेशन। तो आईओसी भी होगा कि खाली रेम्यूनरेशन डिडक्ट होगा? तो 3,96,000 में 39,600 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 356। इसका 10% है कि 10/110 है? आफ्टर चार्जिंग इस कमीशन है कि बस बोला है आफ्टर चार्जिंग इस कमीशन? पढ़ के सुनाइए। Manju is after charging remuneration of to Anju बस। कहाँ लिखा है आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, मजनूस कमीशन? पढ़ के सुनाइए ना हिमांशी। बस रेम्यूनरेशन को ही तो डिडक्ट करने बोला। तो 10/110 होना चाहिए कि 10/100 होना चाहिए? श्योर है? क्योंकि आप पहले 10/110 बोल रहे थे, पर यहां भैया बोला ही नहीं कि एम को डिडक्ट करके निकालो। अगर लिखा रहता आफ्टर चार्जिंग एम्स कमीशन तब 110 होता। यहां तो सिंपली इसका 10/100 35640 एक्सेप्टेबल। कोई जनरल रिजर्व तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना निकाले है कोई? क्रेडिट माइनस डेबिट 396 प्लस 312 प्लस 432 प्लस 428 माइनस 24 माइनस 20 माइनस 39,600 माइनस 35640। फटाफट बताएं थोड़ा। रिया कैलकुलेटर का आदत डालिए, क्लास में आइए ना, कैलकुलेटर के फोन छोड़ दीजिए। आप बोल रहे, सबको बोल रहे हैं। आईएससी अगर आप हैं और आप तो हाथ ही मत लगाओ। सीबीएसई का तो सबसे बड़ा पेपर नहीं कंप्लीट कर पाओगे। इस बार सबसे बड़ा कंप्लेन ही यही था बच्चा लोग का, एकदम ट्राई-बॉल वाला पेपर आया। पूछिए किसी से भी, किसी से भी पूछिए, पेपर नहीं कंप्लीट हुआ क्योंकि आदत था कैलकुलेटर का सीबीएसई का। और आईएससी का दिक्कत क्या है? दे आर नॉट यूज्ड टू कैलकुलेटर, दे आर डूइंग इन फोन।
200 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, 200 रुपये का बनिया वाला कैलकुलेटर लेकर आओ, साइंटिफिक नहीं, बनिया कैलकुलेटर, उससे करो। हाँ यही वाला, हाँ। AMS का ब्रेकअप भी बता दो यार। 139,016 सॉरी 59 508। प्लीज चेक योर आंसर्स फ्रॉम द बैक। नेक्स्ट सम। अच्छा इसका कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं पहले। पैर दुख गया बैठे बैठे, क्या एनाटॉमी है भाई, खड़े होके रिलैक्स हो जाता होगा, नहीं बैठ के थक गए, दौड़ता होगा तो रिलैक्स हो जाता होगा। भाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 480, 4 लाख। हिमांशी, संजय स्टार्ट्स विद बाय बैलेंस और 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है बेचारे का? बाय आईओसी खाली ए और एम में 24 एंड 20। फिर बाय सैलरी खाली ए को 39,600। बाय कमीशन एम को 35,640 रुपया। अच्छा एम को है, एस को नहीं। और बाय डिविजिबल प्रॉफिट 139,016 69508 69508। व्हाट वर देयर ड्राइंग्स? नहीं वो इंटरेस्ट इन ड्राइंग्स है। Their drawings is going to be 800 into 12, 1200 into 12, 1600 into 12. कितना कितना? 9600 ए का? मतलब 14,400, 19,200। और 2 IOD तो अब निकाले ही हैं, 312, 432, 528। हम पता है यही बोल रहे थे। अब जब आप स्कूल जाएं और आपको ये सम कराए तो आप ब्लैंक नहीं बैठेंगे कि कराओ ना यार, 58 से स्टार्ट कराओ, कैपिटल से स्टार्ट कराओ। पर एक कंबाइंड एफर्ट अगर हो जाए कि ये जो हम पहले का ख़त्म करा दें और स्कूल में आपको उसके बाद का सम्स करा दें, हम तो खाली कितना कितना बेनिफिशियल हो जाए। सोचिए अगर इसको एक कंबाइंड करिकुलम माना जाए। इट्स जस्ट दैट ये ईगो ही नहीं ख़त्म होता मेरे साइड से भी और उस साइड से भी, कि मतलब एक कंबाइंड प्रोजेक्ट है ये बच्चा। बट ठीक है, हम तो कोशिश कर रहे हैं, मानेगा तो ठीक है, नहीं तो लड़ने पे उतर आएंगे। डरते तो हैं नहीं हम, पहले प्यार से समझाएंगे। जाके बात करियो स्कूल से। यार डर जाएगा हम लोग, छोड़ो। हाँ नहीं नहीं, क्या बोल रहे हैं सर आज? इतने देर से पढ़ एक सम करके छुट्टी। आज छुट्टी हो गई। अच्छा वोट करें, कौन कौन रुकने के लिए रेडी है? एक हाथ बस। 2 घंटा क्लास यार, तुम लोग 1.5 घंटा में जा रहा है। मजाक ही नहीं किया, बताइए। आधा घंटा ये यहाँ क्यों आते हो? ऐसे सरप्राइज होके बोल रहा है, आपको मालूम है आज तो सिर्फ पढ़े हैं और ये मेरा मार्केटिंग करता है। पता नहीं क्या बोलता होगा जाके, बोल रहे अचीवमेंट क्या है, आज पढ़े हैं। हाँ यार ठीक है, जाइए फिर। आधा घंटा आप चाय पी के आइए वापस। ठीक।